ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने MQTT प्रोटोकॉल देखा था एंड COAP, दैट इज कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल. ओके, एंड MQTT स्टैंड्स फॉर मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल. ओके, अभी हम नेक्स्ट प्रोटोकॉल देखने वाले हैं जो XMPP प्रोटोकॉल. तो सॉरी, XMPP प्रोटोकॉल. तो XMPP स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल. ओके, XMPP स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल. MQTT प्रोटोकॉल जो हम पहले देख चुके हैं, मैसेज क्यू टेलीमेट्री प्रोटोकॉल, is limited into a single communication pattern, that is publish subscriber pattern. ओके, तो हमने MQTT में देखा था कि पब्लिशर एंड सब्सक्राइबर पैटर्न चलता है. ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, कोई पब्लिशर है, कुछ न्यू डेटा पब्लिश करता है कि ऐड करता है, देन कुछ सब्सक्राइबर अगर इंटरेस्टेड होंगे तो वो उसको रिक्वेस्ट भेजते हैं. ओके, देन अगर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है देन वो कुछ डेटा है वो सेंड एंड रिसीव उनका चालू हो जाता है. ओके, so basically it is a published subscriber pattern. This is useful in case where a being on the publisher's data and has many consumers of its data, and whereas the data is homogeneous and most supported data items are actually used. If individually tailored moment values or real-time or bidirectional communication is important, or if data is seldom used compared to the frequency with which it updated, other communication pattern would be more appropriate. तो बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों साइड में भी हम डेटा सेंड कर सकते हैं. मतलब अभी वन डायरेक्शन मतलब ओनली सेंडर कैन सेंड एंड रिसीवर कैन रिसीव. ओके, बट फॉर बाई डायरेक्शनल में क्या होता है कि सेंडर एट अ टाइम सेंड भी कर सकता है और रिसीवर एट अ टाइम रिसीव भी कर सकता है. ओके, उसे कहते हैं बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन. मतलब दोनों एट अ टाइम डेटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं. और वन डायरेक्शनल मतलब खाली सेंडर सेंड करेगा और जो रिसीवर है वो रिसीव करेगा. Extensible messaging and presence protocol. The protocol also uses the message broker to bypass firewall barriers. तो firewall में वहाँ पे वो एक message broker का काम कर रहा है. message broker हम देख चुके हैं पहले भी. But apart from the published subscriber pattern, it is also supports other communication pattern such as point-to-point request, response, and asynchronous messaging that allows you to have a richer communication experience. तो जो XMPP प्रोटोकॉल है वो क्या करता है, सपोर्ट करता है अदर कम्युनिकेशन पैटर्न. जैसे अदर कम्युनिकेशन पैटर्न मतलब जैसे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है और सिंक्रोनस मैसेजिंग है, दैट अलाउज यू टू हैव अ रिचर कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस, जो आपको रिच कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस देते हैं. तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मतलब क्या कि रिक्वेस्ट भेजेगा, व्हेन रिस्पॉन्स आएगा. ये हम किस में देख चुके हैं, TCP में, दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, HTTP में. ओके, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. तो ये बेसिकली ओवर TCP चलता है उसका कम्युनिकेशन. ठीक है, तो उसमें जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है वो सब चीज़ें आती है. 3 वे हैंडशेकिंग आता है उसमें. पहले रिक्वेस्ट भेजेंगे, देन उसका रिस्पॉन्स आएगा, देन हम जो डेटा कम्युनिकेशन है वो स्टार्ट करेंगे. ओके ओके, देन XMPP बेसिक. XMPP was originally designed for use in instant messaging application or chat. तो बेसिकली जो XMPP है वो बेसिकली इंस्टेंट मैसेजिंग, आप चैट करते हैं उसके लिए बनाया गया. इट इज़ ओपन प्रोटोकॉल स्टैंडर्डाइज्ड बाय इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, दैट इज IETF. As are HTTP and COAP, even though it was for designed for chat application, it lends itself very well to other applications such as one for IoT due to its flexibility and richness of communication pattern. तो उसकी flexibility और जो richness है वो देख के उसको IoT में use किया गया. Okay. XMPP architecture builds on tremendous success and global scalability of the Simple Mail Transfer Protocol, that is SMTP. The difference is that XMPP is designed for real-time instantaneous message application where smaller messages are sent with a little latency as possible and without any persistence.
XMPP used for federated network of XMPP server as message broker to allow client behind the separate firewalls to communicate with each other. Each server controls its own domain and authenticate user on that domain. Client can communicate with client other domains through the use of federation where the server create connection between themselves in a secure manner to interchange message between their domains. If this federation that allows you to have globally scalable architecture, all of this happens at the server level, so there is nothing that client need to worry about. They only need to ensure that they maintain the connection with their respective server, and through the server each of them will have possibilities to send message to any other client in the federated work. In this architecture, federation that makes XMPP scalable, that allows you to make billions of devices communicate with each other in the same federated network. अब एक फेडरेटेड नेटवर्क का डायग्राम है, में नहीं है. ओके, ये देखो, ये फेडरेटेड नेटवर्क है. ओके, ये जो C1 C2 है, ये ऊपर जो C1 है, यहाँ पे C2, ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं और ये जो S1 डब्बे हैं. ओके, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, बिलियंस ऑफ डिवाइस होते हैं. ओके, जैसे S1 S1 और उसको क्लाइंट भी, तो बिलियंस ऑफ कम्युनिकेशन हम, the following is C1 C2 and C3 connect to different wall का federated network to exchange. तो आपके पास एक यूनिक आईडी रहता है, ऑथेंटिकेशन आईडी. ओके, यूजर नेम है और पासवर्ड है, हर एक का अलग अलग रहता है. ठीक है, तो वैसे ही ये क्या करता है, जो XMPP सर्वर है हमको क्या करता है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन आईडी देता है क्लाइंट को अलग अलग. If the server in the global federated network of XMPP server, it client connect, the server make sure that it themselves client authentic corresponding client credential to them, and तो सर्वर क्या होता है, इट मेक श्योर क्लाइंट ऑथेंटिकेट देम बाय प्रोवाइडिंग देयर करस्पॉन्डिंग क्रेड जैसे यूजर and password. The these are purely using based on simple authentication and security layer.
तो ये बेसिकली सिक्योरिटी के लिए है, सिंपल ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी लेयर। तो जो ऑथेंटिकेशन है आपका यूजर नेम है और पासवर्ड में, तो वो सिक्योर कौन से चीज से किया जाता है, तो सिंपल ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी लेयर, दैट इज SASL। The connection can also share security through negotiation between the client and server, encrypting them. The identity of the client is often called XMPP address, जबर IID। तो इनका जो कनेक्शन है वो हम ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी पे यूज कर सकते हैं, एंड जो नेगोशिएशन है एनक्रिप्शन कम्युनिकेशन बिटवीन देम, the client is often called XMPP address or Jabber ID. Each connection is also bound to a specific resource, which is normally a random string together. The username, domain name, resource constitute the full JID of connection, while only the username and domain name constitute the bare JID of an account. तो हर एक जो कनेक्शन है क्लाइंट एंड सर्वर, तो उसमें कुछ स्ट्रिंग रहेगी, जैसे नेम है, रिसोर्स नेम है, JID है। Okay, so next is authorization communication. Another important reason for using XMPP server client will relay, especially for small device with limited decision making capability. The server does so by ensuring the full JID identifier instead of only the bare JID identifier is used to communicate with the application or device behind it. The reason is twofold. First, multiple clients might use the same account at the same time. You need to provide the resource part of the full JID for the XMPP server to be able to determine which connection the corresponding message should be forwarded. Only this connection receives the message. These enable actually to have direct communication between them. तो उनके उन्होंने दो रीजन, मल्टीपल क्लाइंट माइट यूज द सेम अकाउंट, जैसे मल्टीपल यूजर है तो वो सेम अकाउंट यूज करेंगे एट द सेम टाइम, सो यू नीड टू प्रोवाइड द रिसोर्स फुल JID ऑफ द XMPP सर्वर। तो आपको वहाँ पे क्या करना है, फुल आईडी देना है, फुल JID देना है, टू डिटरमाइन द विच कनेक्शन करस्पॉन्डिंग मैसेज शुड बी फॉरवर्डेड टू, ताकि जो मैं किसको फॉरवर्ड करना है आगे। तो वही क्लाइंट को हम जो रिस्पॉन्स है वो दे देंगे। Second, only trusted parties are given access to the resource part once the thing application is connected. This means that in turns only send message between each other as long as the resource part sufficiently long and random so they can guess and redone and not published somewhere else. सेकेंड रीजन क्या बोला है कि ट्रस्टेड को ही हमें एक्सेस देना, ताकि क्या हो कि ओनली
फ्रेंड्स कैन सेंड मैसेज बिटवीन ईच अदर, तो जो फ्रेंड्स है वो ही एक दूसरे को मैसेज कर सकते हैं. एज लॉन्ग एज द रिसोर्स पार्ट्स आर सफिशिएंटली लॉन्ग एंड रैंडम सो दे कैन नॉट be guessed, and the resource part is kept hidden and not published to somewhere else.